सो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माई यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपको लेकर के आई हूँ राजीव कलेक्शन शोरूम में फ्रॉम फरीदाबाद। एंड चलते हैं शोरूम के अंदर, करते हैं उसका रिव्यू। वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, ट्रस्ट मी गाइस। चलते हैं शोरूम के अंदर, करते हैं इसका रिव्यू। मैं दिखाती हूँ आपको क्या क्या स्पेशलिटी होने वाली है। यहाँ हम रिव्यू करेंगे लहंगास, साड़ी, वेस्टर्न ड्रेसेस और लाचास का। एवरी टाइप ऑफ वैरायटीज़ इज़ अवेलेबल हेयर। सो आप देख सकते हैं कितना ह्यूज शोरूम है ये। सो हेलो गाइस, आई एम दीपिका अग्रवाल। वेरी गुड इवनिंग टू माय यूट्यूब फैमिली। सो आज मैं आपको लेकर के आई हूँ एक वेरी इंटरेस्टिंग जगह, साड़ी शोरूम दैट इज़ टू फेमस, राजीव शोरूम इन बल्लमगढ़। सो आज कराती हूँ मैं आपको शॉपिंग यहाँ पर। जैसे कि आप देख सकते, ट्राई करते हैं कुछ इनका ब्राइडल रेंज जो मैंने वियर किया हुआ है। एज यू कैन सी कितना सुंदर ये है, ये आउटफिट। आई एम लुकिंग सो गुड, आई नो अबाउट दैट। सो भैया विल एक्सप्लेन अबाउट दिस ड्रेस। जी जी मैडम, ये एक्चुअली क्या है, ये जो वर्क है ना वो सारा राजस्थानी है। ओके। ये जो लहंगा है ब्राइडल पर्पस का है और इसका बॉर्डर जो आएगा मैडम सारा 4 साइड बॉर्डर, बहुत ही खूबसूरती से वर्किंग है। आप देखिए, खुद देखिए आप। हाँ, इसके लिए मैं देख पा रही हूँ। मेन ब्लाउज जो है मैडम बैक फ्रंट स्लिप्स, मतलब बहुत स्मार्ट तरीके से वर्किंग है। आज का ट्रेंड है ना जिस चीज़ का, वो चीज़ है ये। इसमें आज का ट्रेंड है ना जिस चीज़ का, वो चीज़ है ये। इसमें आपको और भी मैडम बहुत सारी वैरायटी मिलेगी आपको इस रेंज में ना। ब्राइडल के लिए बहुत सुंदर सुंदर पीस मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच भैया। दिस इज़ द अनदर रेंज ऑफ ब्राइडल आउटफिट। देखते ही बनता है कितना सुंदर है। आई एम फ्लैटर ऑन दिस ड्रेस। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मैं बाय कर लूँ। सीरियसली आई एम टेलिंग यू, मुझे पर्सनली डार्क कलर बहुत अच्छे लगते हैं। और बाकी स्पेशलिटी बताएंगे भैया कि भैया इस ड्रेस की क्या स्पेशलिटी है। जी मैडम, इसकी खास जो क्वालिटी है वो है मैन मिनर वर्क, प्योर रजवाड़ा पैटर्न। जी मैडम, जो काम है ना मैडम इसमें सारा दबका क्वालिटी वाइज अच्छा काम है। ओके। काम जो है मैडम इसका जो है ना बहुत सफाई के साथ, बहुत सुंदरता के साथ काम किया गया है मैडम। मैं आपके लिए बता दूं, मैन इसकी जो क्वालिटी है मैडम लहंगे की, वो है डबल दुपट्टा। जैसे कि एक होता है मैडम जो सर पर आजकल देखा होगा अपना ट्रेंड जो चल रहा है, जूड़े पर सेट करते हैं वो। Just like that. Okay. प्लीज Thank you so much. अब शो करते हैं इनका साड़ी सेगमेंट। एज यू कैन सी देयर आर लॉट्स ऑफ वैरायटी ऑफ साड़ीज़ ना। एक एक ट्राई करके देखते हैं और मैं करती हूँ इनका रिव्यू और बताती हूँ आपको कि मुझे कैसा लगा। सो नेक्स्ट साड़ी इज़ दैट, ओ माई गॉड, लुक एट दिस साड़ी। मतलब मेरे को पर्सनली ये साड़ी बहुत अच्छी लगी। मेरे पास खुद एक रेंज इस साड़ी का एक पीस है। सो मैं बाय करके लेके गई थी भैया के यहाँ से। तो ये जो साड़ी है ना, ये अपना बॉडी फिट साड़ी है और अपने अच्छे से मतलब स्लिम ट्रिम आप लोग देख सकते। जो लोग राजस्थान से है ना उनके लिए डिफरेंट वैरायटी मैंने पहनी हुई है। लुक एट दिस साड़ी, लुक ही अलग है। आप देख रहे हो उस साड़ी का चार्म ही अलग है। कलर पिंक एंड येलो का एक फाइन कॉम्बिनेशन है ये। सो पर्सनली ये साड़ी का कलर एंड द डिज़ाइन एंड द फैब्रिक, आई लाइक इट सीरियस। Again, the different range and variety of this sari. The color is the green type of, और what type of this साड़ी तो भैया हमें एक्सप्लेन करेंगे। जी मैडम, ये जो साड़ी है वो बनारसी सिल्क है। सारा काम जो है मैडम इसका सारा छोटी बूटी वर्किंग है। ये ज़्यादातर आपने देखा होगा जितने जो प्योर के टेस्ट आते हैं मैडम, लगभग वो 18,000 20,000 इस रेंज के सारे टेस्ट आते हैं। वही रेंज। सो लुक एट दिस साड़ी, चार्म ही अलग है। और द कलर वाइज
this is my favorite color, seriously. So this साड़ी is for newly bride. आई wanna से लाइक अगर एक न्यूली ब्राइड इसको पहनती है ना, सो देन उसका लुक ही अलग आएगा. और इसका फैब्रिक डिज़ाइन एंड मतलब पर्सनली ये मेरे को बहुत अट्रैक्ट कर रही है. और बाकी सारी साड़ी मैं ट्राई करके नहीं देख पाऊँगी क्योंकि यहाँ पर मतलब देखना शुरू करो तो शाम तक शायद एंड हो. सीरियसली वैरायटी के नाम पे यहाँ बहुत कुछ मिलेगा आपको. एक बार विज़िट ज़रूर करना प्लीज़. राजीव कलेक्शन शोरूम है, जो मैं इनका जो एड्रेस है और नंबर है मैं अपने कैप्शन में दे दूँगी नीचे. सो प्लीज़ एक मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, जो भी लोग फ़रीदाबाद दिल्ली एनसीआर से हैं इनका शोरूम विज़िट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इनके पास एक शादी से लेकर के नॉर्मल पार्टीज़, फॉर्मल वियर से लेकर के इनफॉर्मल वियर और द एथनिक वियर से लेकर के बीच वियर, हर टाइप की रेंज आपको मिलेगी. सीरियसली दिस शॉप इज़ कम्प्लीटली सोल्यूशन ऑफ योर द स्पेशल वियर्स एंड ऑल दैट. सो अब बात करें, अभी ये लग्जरी साड़ी की रेंज हमारी ख़त्म हुई, लेकिन अब बात करते हैं मीडियम रेंज ऑफ साड़ी की. सो लुक एट दिस साड़ी, द कलर कॉम्बिनेशन ग्रीन एंड येलो. सो सीरियसली बहुत टाइम से ऐसी साड़ी मैं बाय करना चाह रही थी, तो मुझे ये साड़ी का कलर कॉम्बिनेशन और द लुक वाइज द बॉर्डर बहुत अच्छा लगा. सो इसके ऊपर आप ये रेड और ये ग्रीन और येलो ब्लाउज में से कुछ भी कैरी कर सकते हैं. और तो दिस इज़ द अनदर साड़ी रेंज. आप देख रहे हो साड़ी का कलर, बॉर्डर और इसका फैब्रिक और इसका प्रिंट टोटली मुझे राजस्थानी लग रहा है. एंड ये परफेक्ट है किसी भी नॉर्मल घर के पूजा में बैठने के लिए. अगर आपके घर में छोटी सी पूजा है या फिर आप कहीं छोटे मोटे फंक्शन में जा रहे हो या फिर किसी जागरण में जा रहे हो, तो दिस साड़ी इज़ परफेक्ट कलर वाइज भी और लुक वाइज भी. Again the different range and variety of this sari. The color is the green type of. और what type of this साड़ी तो भैया हमें एक्सप्लेन करेंगे. जी मैडम, ये जो साड़ी है वो बनारसी सिल्क है. सारा काम जो है मैडम इसका सारा छोटी बूटी वर्किंग है. ये ज़्यादातर आपने देखा होगा जितने जो प्योर के टेस्ट आते हैं मैडम, लगभग वो 18,000 20,000 इस रेंज के सारे टेस्ट आते हैं. वही रेंज की साड़ियाँ हैं ये, मतलब ये जो रेंज थोड़ी सी हाँ नहीं. सो लुक एट दिस साड़ी, चार्मी अलग है और द कलर वाइज दिस इज़ माई फेवरेट कलर, सीरियसली. सो दिस साड़ी इज़ फॉर न्यूली ब्राइड. आई wanna से लाइक अगर एक न्यूली ब्राइड इसको पहनती है ना, सो देन उसका लुक ही अलग आएगा. और इसका फैब्रिक डिज़ाइन एंड मतलब पर्सनली ये मेरे को बहुत अट्रैक्ट कर रही है. दिस इज़ द अनदर साड़ी रेंज. आप देख रहे हो साड़ी का कलर, बॉर्डर और इसका फैब्रिक और इसका प्रिंट टोटली मुझे राजस्थानी लग रहा है. एंड ये परफेक्ट है किसी भी नॉर्मल घर के पूजा में बैठने के लिए. अगर आपके घर में छोटी सी पूजा है या फिर आप कहीं छोटे मोटे फंक्शन में जा रहे हो या फिर किसी जागरण में जा रहे हो, तो दिस साड़ी इज़ परफेक्ट कलर वाइज भी और लुक वाइज भी. दिस इज़ द साड़ी नंबर 2. ये क्या फैब्रिक है, अगेन भैया से पूछते हैं, भैया विल हेल्प अस. जी मैडम, ये जो है राजस्थानी पैटर्न है. मैंने इसका जो ब्लाउज़ है मैडम बहुत ही अच्छे तरीके से वर्किंग आएगा. आपके लिए बता दूं. और ये बॉर्डर जो है मैडम इसका सारा हैंडलूम बॉर्डर है. फुल साड़ी जो एक होता है ना मैडम, कुछ क्लासी लुक डालना होता है, वही पीस है ये. दिस इज़ अ डेली वियर साड़ी. आई मस्ट से ना, डेली वियर के नाम पर भी भैया के शोरूम में ना इतनी रेंज मैंने जो यहाँ देखी है ना वो कहीं नहीं देखी. सीरियसली आई एम टेलिंग यू ना, एक बार आप आओगे ना तो देयर आर लॉट्स ऑफ वैरायटी. मतलब डिसाइड करना मुश्किल है कौन सी लेनी है कौन सी नहीं लेनी. कलर एंड रेंज और फैब्रिक इट्स टू ऑसम. ये साड़ी देख रहे हो, ये डेली वियर साड़ी है. एंड देन इसकी मतलब देखते ही मुझे इसका मतलब बहुत अच्छा लग रहा है फैब्रिक और ऑल दैट. So this is the another range of daily wear साड़ी. तो मतलब आई एम फ्लैटर ऑन दिस साड़ी. द कलर कॉम्बिनेशन मतलब तारीफ़ करनी मेरे लिए मुश्किल हो रही है भैया की हर एक रेंज की. मतलब इतना मतलब एक एक पीस निकाल करके लेकर के आ रहे हैं ना भैया. जहाँ भी मैं नज़र डालती हूँ ना साड़ी शोरूम पे, भैया वो वाली मतलब रेंडमली मैं सेलेक्ट करे जा रही हूँ और जो भी वेयर करके देख रही हूँ ना, सो वो साड़ी ऑसम ही निकलती है क्वालिटी वाइज, द फैब्रिक वाइज. कहीं पर भी कोई भी मतलब ये साड़ी है ना एक अनमेरिड के लिए, कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए और प्रोफेसर्स के लिए. आई एम ऑल्सो अ प्रोफेसर एज यू नो ना. सो पर्सनली
if I am looking any party wear साड़ी, any daily wear साड़ी ना, so this साड़ी is perfect for me seriously. After draping this साड़ी ना, जब एक ब्लाउज बन के इसका लुक आएगा ना, तो मैं इस साड़ी में बहुत अच्छी लगने वाली हूँ. आई नो अबाउट. सो आप देख रहे हो ये साड़ी वियर करते ही ना मेरे चेहरे का चार्म ही चेंज है. वो कहते हैं ना कलर से एनर्जी मिलती है. सो मुझे इस कलर से एनर्जी मिलती है. मेरे घर में भी देखोगे ना आप, इंटीरियर के नाम पे इसका और ब्राउन कलर का कॉम्बिनेशन मिलेगा. सो मेरे को ये जो कलर है ना एनर्जी देता है. दिस इज़ माई एनर्जी गिविंग कलर स्पेशली. सो पर्सनली तो आई लाइक इट. द फैब्रिक और द स्लिम बॉडी साड़ी है ये. सो मैं तो इसको मतलब बाय करने वाली हूँ भैया के कलेक्शन में से. और इसकी जो रेंज है, मेरे पास सेम कलर का इसमें ब्लू भी है, वो भी भैया के यहीं से लेके गई थी मैं ये फैब्रिक. और मैंने शायद वियर की थी, आपने मुझे फेसबुक पे देखा होगा ब्लू कलर की साड़ी में. यस, दिस इज़ द अनदर साड़ी रेंज. ये भी जिनको थोड़ा सा हैवी लुक पसंद है, साड़ी वाइज थोड़ा हैवी साड़ी कैरी करना पसंद करते हैं, दिस साड़ी इज़ परफेक्ट फॉर दोज लेडीज़ सीरियसली. सो आज का जो मेरा सेगमेंट है ना, एक्चुअली स्पेशली फॉर लेडीज़ है. ओके तो शादियों का सीज़न शुरू होने वाला है. हर किसी को ज़रूरत है नए नए फैब्रिक्स की. शादी, नए कपड़े, मतलब खुशियाँ. सो दिस शोरूम इज़ परफेक्ट टू फिल आउट योर खुशियाँ. मतलब ये जो शोरूम है ना, खरा उतरेगा आपकी खुशियों को पूरा करने के लिए. लुक एट द साड़ी ऑफ दिस चार्म अगेन. दिस इज़ ऑल्सो माई फेवरेट कलर बट नॉट रेदर देन द रानी रेड कलर. सो ब्लैक कलर का क्रेज़ ही अलग है. ब्लैक कलर नाइट वियर्स की अगर पार्टीज़ की बात करूँ ना, सो ब्लैक कलर से अच्छा कोई ऑप्शन हो नहीं सकता. सो ये साड़ी भी मेरे को बहुत अच्छी लगी एंड स्पेशली आई एम बाइंग दिस. ओके सो भैया बताएंगे इसकी स्पेशलिटी. मैडम फैब्रिक जो है इसका वो है साटन सिल्क. स्पेशली जो कस्टमर आते हैं ना कि भैया हमें स्पेशली एक ब्लैक कलर की साड़ी लेनी है, जो सोच कर आते हैं, उनके लिए मैं यही कहूँगा सबसे बेस्ट साड़ी है. वर्क बहुत प्यारा वर्क है. सो दिस इज़ द अनदर रेंज ऑफ द साड़ी, साटन साड़ी. साटन साड़ी की जो रेंज है ना, मुझे यहाँ भैया की बहुत पसंद आई. सो रेंडमली मैं खुद की चॉइस की साड़ी निकलवा करके आपको ड्रैप करके दिखा रही हूँ. बट भैया ने भी जो एक दो साड़ी सजेस्ट की है ना, वो भी ऑसम थी. तो स्पेशली रेंज इनके यहाँ बहुत सारी हैं, लेकिन मैंने खुद की पर्सनल चॉइस से आपको अपनी साड़ी ड्रैप करके दिखाई है. सो और वैरायटी और रेंज अगर आपको देखनी है तो आपको यहाँ शोरूम विज़िट करना पड़ेगा. हाँ, आई मस्ट फोर्स यू, सीरियसली रिक्वेस्ट यू. और बाकी तो इस साड़ी का जो कलर है, हॉट पिंक कलर, दिस इज़ अ हॉट पिंक कलर ना. तो दिस इज़ द अनदर रेंज ऑफ ऑफिशियल साड़ी. प्योर अपना ये बड़े हैंडलेबल फैब्रिक्स में से है और बहुत इजी टू कैरी है. हम लोग जो ऑफिस जाते हैं, प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, हल्के फुल्के फंक्शन में हम लोग ये साड़ी कैरी कर सकते हैं. सो डेली यूज़ के हिसाब से, एक नॉर्मल फंक्शन के हिसाब से मुझे ये साड़ी का लुक बहुत अच्छा लगा है. सो हम आ गए हैं इनके फॉर्मल वियर, ऑफिस वियर एंड बीच वियर एंड वेस्टर्न वियर ड्रेसेस के कलेक्शन के सेगमेंट में. सो एज़ यू कैन सी मैंने ये शर्ट वियर की हुई है. इनकी फॉर्मल वियर्स की रेंज है. इसका कपड़ा बहुत सॉफ्ट है, डेनिम के लुक में है ये एंड फुल बाजू का है ये. सो इसको पहनकर मैं बहुत कंफर्टेबल फील कर रही हूँ. फुल स्लीव्स में है ये. सो इसका जो फैब्रिक है ना, ये स्वेट को एब्जॉर्ब करने वाला है. आई एम लुकिंग सो गुड इन इट.
एज यू कैन सी ये शर्ट मैंने वियर की हुई है ना, आई एम लुकिंग सो प्रिटी इन दिस शर्ट। फुल स्लीव्स का है ये भी, और इसको सेटिन सिल्क टाइप इसका कपड़ा है। एंड यू नो ये समर्स के लिए परफेक्ट है। ये कुछ क्रॉप टॉप स्टाइल में है। मैं आपको खड़े होकर के दिखाती हूँ। यहाँ छोटा सा एक नोट बना हुआ है। सो दिस इज़ ऑल्सो ए कम्फर्टेबल शर्ट फॉर मी। सो आई वेस्टर्न वियर, फॉर्मल वियर, ऑफिस वियर का कलेक्शन का सेगमेंट हमने रिव्यू कर लिया है। ऊपर चलते हैं इनके ऊपर वाले सेगमेंट में, जहां आपको मिलेगी स्टिच्ड और अनस्टिच्ड सूट्स की पूरी वैरायटी। You with the honor of this huge showroom, Mr. Rajiv Goyal ji. So sir, सबसे first of all I want to say a big thanks to you to have a meeting with me. A very big thanks to you. तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि हर एक बिजनेसमैन के पीछे एक कड़ी मेहनत होती है, बहुत सालों की मेहनत होती है, और यानी कि मतलब एक मेहनत करके इंसान बहुत आगे बढ़ता है। तो हम सर से पूछना चाहेंगे कि आपकी इस सक्सेसफुल बिजनेस के पीछे कितने सालों की मेहनत है और कहाँ से आपने शुरू किया। मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने जब से होश संभाला, जब से ही काम में लग गया। मैंने 95 में ग्रेजुएशन करी, 90 में मैंने 10th करी थी। तो उस टाइम ये था कि भाई हमारे फैमिली बैकग्राउंड ठीक नहीं था, हम कोई जॉब वगैरह थोड़ा बहुत कर लेते हैं, अपना घर का खर्च चला लेंगे, लेकिन पढ़ाई भी ज़रूरी थी। तो फिर मैंने फरीदाबाद 12 सेक्टर सुरेंद्र जैन जी हैं, उनके पास में मैं काम सीखने जाता था। वो तहसील वगैरह रजिस्ट्री वगैरह करते हैं वो। तो वहाँ मुझे 1000 रुपये पर मंथ मिलते थे। तो मैं साइकिल से जाता था बल्लमगढ़, साइकिल से फरीदाबाद 12 सेक्टर। उसके बाद फिर 3 नंबर में कोचिंग लेता था अपने क्लास की। रात को 9 बजे फ्री होके फिर वहाँ से घर आता था। फिर सुबह जल्दी उठ के टाइप की प्रैक्टिस करता था, कोई टाइप बहुत ज़रूरी होती है। और उसके बाद फिर दोबारा वही अपने, उसके बाद ग्रेजुएशन करी। ग्रेजुएशन के बाद प्रोग्राम ये आएगा भाई कि हम इससे हमारी बात नहीं बनेगी, हमें कुछ ना कुछ बिज़नेस ही करना पड़ेगा। तो हमारे जैन गली है जो बल्लमगढ़ बाज़ार में है, उसमें एक छोटी सी दुकान थी 9x9 की। उसमें हमने छोटा सा बच्चों का रेडीमेड काम शुरू करा। शुरुआत मैंने वहाँ से करी। उसके बाद 2-3 साल पीछे पापा जब कह रहे थे भाई मुझे भी अपने साथ ले लो, भाई मैं कुछ काम नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर हमने काम को चेंज करते हुए मैचिंग सेंटर खोला। फर्स्ट टाइम राजी मैचिंग सेंटर, वहाँ से शुरुआत हुई थी मेरी। ठीक ढंग से फर्स्ट टाइम तो रेडीमेड काम करा था, लेकिन जो पापा के साथ शुरुआत हुई थी वह राजी मैचिंग सेंटर, मतलब पापा का आशीर्वाद मुझे वहीं से मिला था। वहाँ से काम शुरू करा मैंने। फिर वहाँ से 2001 में मेरी शादी हुई, और उस शादी से ही मेरी चेंजिंग हो गई। यानी कि आप कहना चाहेंगे कि जो मैम है वो आपकी लाइफ में लकी, हाँ जी, हाँ जी, लकी पर्सन है। हाँ, वो उनके आने से मेरी लाइफ चेंज हुई। कहते हैं ना वो सक्सेसफुल आदमी के और लेडीज़ का हाथ होता है, वो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। अगर आपका भाई बहुत अच्छे फैमिली से आ जाए और अच्छी हो, तो आपका बिजनेस आप कोई भी करना चाहोगे पूरी हेल्प मिलेगी आपको उससे। माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट क्या कोई स्ट्रगलिंग टाइम भी रहा है आपकी लाइफ में जहाँ आपको लगा है हो कि एकदम से इंसान टूट जाता है कि अभी तो बस बहुत मुश्किल है। सो प्लीज़ मुझे उस टाइम के बारे में थोड़ा सा बताइए। तो ये टाइम तो हर आदमी की ज़िंदगी में आते हैं। हाँ जी, मेरे ख्याल में चाहे कोई कितना बड़ा आदमी हो, उसने स्ट्रगल टाइम ज़रूर देखा है, हर किसी के में। और वो स्ट्रगल टाइम क्या होता है, वो सीखने के लिए होता है। हाँ जी, उस स्ट्रगल टाइम से हम सीख सकते हैं कि हमारे साथ जो दिक्कत आई हैं उनको हम कैसे हैंडल करें। जी सर। तो वो तो आने बहुत ज़रूरी हैं, उनसे ही आगे आदमी बढ़ता है। जिसने ये स्ट्रगल नहीं करा वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये टाइम तो कई बार आए हैं, उसको हमने जूझा है और फिर आगे बढ़े हैं उस चीज़ के लिए। हमारे कस्टमर व्यूवर के लिए आपके शोरूम की सर्विसेज बहुत ख़ास है। मैं ये जानती हूँ पिछले 14 सालों से। नए कपड़े मतलब नई खुशियाँ, किसी की मैरिज के लिए चाहिए, किसी की बर्थडे पार्टी, किसी को गोवा जाना है, किसी को ऑफिस जाना है। सो आप कैसे लोगों की खुशियों पर खरे उतरने की कोशिश करते हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। एक ख़ास मैसेज दीजिए हमारे कस्टमर्स के लिए और व्यूवर्स के लिए। तो वो कस्टमर चाहता है, हर कस्टमर घर में खुशियाँ आती हैं, हर कस्टमर का अपना बजट होता है। हाँ जी, किसी का बजट कुछ है, किसी का बजट कुछ है।
वो चाहता है कि मैं एक अच्छी दुकान पर जाऊँ और जो परचेजिंग करूँ वो मेरे बजट में आ जाए। तो मैंने शुरू से ही ये सीखा, क्योंकि मेरे साथ भी यही होता था। मैंने भी ये देखा है कि मेरे जिम में बहुत कम पैसे हैं, मैं इन कम पैसों में सबसे अच्छी जगह मुझे कहाँ मिल जाएगी। तो जो मेरे ज़िंदगी में हुआ है वही मैं सोचता हूँ हर कस्टमर जो आ रहा है उसके साथ भी वही हो रहा होगा। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं अपनी परचेजिंग को इतना सुधारूँ कि बहुत अच्छी से अच्छी आइटम और कम रेटों में दूँ। उसी फार्मूले में मैं चलता रहा, उसी फार्मूले से ही मेरे नए नए कस्टमर रोज बढ़ते गए। और सर लास्ट 3 ईयर क्रूशियल कोविड टाइम हर किसी के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक रहा है, जहां इकोनॉमी बिल्कुल एकदम डाउन चली गई थी, हर किसी की प्रॉफिटेबिलिटी लो थी। वो टाइम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जैसे कि मैं देख पा रही हूँ आपके शोरूम में कम से कम 20 से लेकर 25 एम्प्लॉय वर्किंग हैं। सो आपने कैसे, जब एक बंदा बिजनेसमैन होता है तो अपनी फैमिली के अलावा उन सारे फैमिलीज़ की रेस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर हो जाती है जो उनके अंडर काम करते हैं। सो सर प्लीज़ मुझे बताइए आपने कैसे उस क्रूशियल टाइम को निकाला? देखो, जब कोविड आया था किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये क्या चीज़ आई है, पूरा देश हिल गया था उसमें। हमारा जो स्टाफ है, मैं अपनी पर्सनली कह रहा हूँ, हमारा जो स्टाफ है, मैं इनको स्टाफ नहीं कहता, अपने फैमिली मेम्बर कहता हूँ, क्योंकि मेरे पीछे से पूरा काम यही संभालते हैं। जब कोविड आया तो हमें एकदम अजीब सा लगा क्या हुआ, एकदम पूरा देश बंद हो गया। पर हमें को घबराने वाली बात इसलिए नहीं थी कि हमें पता है हमारा स्टाफ हमारा पूरा साथ देगा, और स्टाफ को पता थी मैं पूरा साथ दूंगा। तो हमने जैसे जैसे गवर्नमेंट ने खोलते गए, हम उस हिसाब से अपने काम को सेट करते गए, तो कोई दिक्कत ऐसी आई नहीं। और थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, वो पहले बता रहा था आपको मैं, दिक्कतें ही हमको सिखाती हैं कि आगे कैसे काम करना है। तो अब जो आने वाला टाइम है, जो हमें लग रहा है आने वाला टाइम है, इन कोविड से बहुत चेंजिंग हुई है हर बिज़नेस के अंदर। तो हमें भी अपने आप को तैयार कर लिया है कि आगे कोई ऐसी दिक्कत आती है तो हम उससे कैसे निपटना है, उसकी हम पूरी तैयारी हम कर रही है हमने हर तरह से। हाँ, आगे ऑनलाइन काम होने, सब काम होने, उसकी हम तैयारी शुरू कर दी है हमने सब चीज़। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा सर के लिए, क्या कोई आपकी लाइफ में गुरु रहा है? क्या आप किसी को अपना आइडल मानते हैं, किसी को फॉलो करते हैं? देखो, गुरु तो मैं काम तो किसी से सीखा नहीं, ऐसा ये मुझे तो मजबूरी ने काम सिखाया था। लेकिन मैं एक तो भगवान को गुरु मानता हूँ। तिरुपति बालाजी हैं, उनका पूरा आशीर्वाद रहा है मेरे पर। क्योंकि देखो, आदमी कितनी ही मेहनत कर ले, लेकिन अगर ऊपर वाले का आशीर्वाद ना हो तो उसको उतना फल नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए। ये तो सबसे बड़ी बात, ऊपर वाले का पूरा साथ रहा। दूसरा, भाई हम अपने काम को कर रहे हैं, मेहनत से कर रहे हैं, तरीके से कर रहे हैं, तो वो अपने आप ही हमें रिजल्ट देगा, सीधी सी बात है। हम हमेशा ही अपने काम पर ध्यान देते हैं, इसको और अच्छा कैसे करें, और अच्छा कैसे करें। हमने कभी ये नहीं समझा कि हम अब पूरी तरह अच्छे हो गए हैं। हम सोचते हैं कि अभी हमें और अच्छा करना है, अभी हमें और अच्छा करना है, बस इसी फार्मूले पे हैं। ऑलवेज वर्किंग। हाँ, बिल्कुल। नेक्स्ट 10 ईयर में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहेंगे एज अ बिजनेसमैन, एज अ एंटरप्रेन्योर? प्लानिंग तो हमारी 5 ईयर्स में है जो आप बता रहे हो। हमारा प्रोग्राम ये है कि अब मेरा बेटा भी अगले साल से मेरे साथ आ जाएगा। तो हमारा प्रोग्राम ये है कि हम इस काम का तरीका बदल देंगे। हमें इस काम को, जो हम काम को जिस स्टाइल से कर रहे हैं, कोशिश पूरी करेंगे इस काम के तरीक़े को बदलने की। हम चाहेंगे कि हमारे कस्टमर को समान, क्योंकि किसी कस्टमर का इतना अब है, हर कस्टमर अपने काम में धंधे में इतना लगा, उसके बाद टाइम नहीं है। हम ये चाह रहे हैं कि उसको बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी चीज़ मिल जाए हमारी शॉप से। हो सकता है उसको हम आने वाले टाइम में ऑनलाइन परचेज भी अपनी शॉप से करा दें, क्योंकि आने वाले टाइम वही है। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मेरी तरफ से, जैसे कि सर ने हमें बताया कि सर की जो वाइफ हैं वो मेरे लिए एक लकीएस्ट पर्सन रही है लाइफ में। सो मैं सर से कहना चाहूँगी प्लीज़ वो अपनी वाइफ को एक थैंक यू बोल दें हमारे चैनल के माध्यम से, तो मैम को बहुत अच्छा लगेगा और एक प्राउड फीलिंग आएगी। नहीं, वहाँ थैंक यू बोलने वाली बात तो इसलिए नहीं है कि हर तरह से हम एक दूसरे के लिए हैं। बाकी चलो ठीक है, जैसा आप कहे वो थैंक यू बोल लेता हूँ। हाँ, ओके। हमारी फरीदाबाद की जनता के लिए एक संदेश। फरीदाबाद की जनता देखो बहुत सुलझी हुई है। उसको पता है कि हम देख रहे हैं, अपने बिजनेस को देख रहे हैं कि अब कस्टमर जो वेस्ट पैसे नहीं करता है, उसको अपने कम पैसे में अच्छी वैरायटी चाहिए। तो
वो बिल्कुल वही हमको, जनता ही हमको सिखा रही है कि भाई आप ये चेंजिंग करिए, ये चेंजिंग करिए। जो वो मांगती हैं तो वो चीज़ मांगती हैं जो अपडेट है, जो आने वाला। तो उससे हमें उनकी जनता से ही हम सीख रहे हैं कि हमें आने वाले टाइम में क्या लाना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो मैं तो थैंक्स बोलूँगा इसके लिए कि वो इतने अपडेट हैं कि वो हमको अपडेट कर रहे हैं। बाकी तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।